झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुक्रवार को युवा आक्रोश रैली निकाली। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की इस आक्रोश रैली में जमकर बवाल हुआ। पत्थरबाजी और हंगामे के बाद पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। पूरे हंगामे में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई कार्यकर्ता घायल हो गए। अब इस उग्र प्रदर्शन के बाद बीजेपी के कई नेताओं पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने 23 अगस्त को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ युवा आक्रोश रैली आयोजित की थी। युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगने, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर छलावा, अनुबंध कर्मियों के साथ धोखाधड़ी और राज्य के कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर ये रैली आयोजित की गई थी। इस रैली में झारखंड के 24 जिलों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की और बैरिकेडिंग के ऊपर कंटीले तार लगाए। इसी दौरान कार्यकर्ता उग्र हो गए और बैरिकेडिंग पर चढ़कर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे। फिर हंगामा बढ़ता गया। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पर अड़े थे। उग्र भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले भी दागे, जिससे दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए और कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। पूरे हो हंगामे के बाद अब रांची के लालपुर थाना में बीजेपी के 3 पूर्व मुख्यमंत्री सहित 51 नामजद और 12,000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें बीजेपी के कई विधायक और राज्यसभा सांसद शामिल हैं। बीजेपी ने इसे फर्जी मुकदमा बताया। देखिए, फर्जी सरकार की पुलिस ने हमारे शीर्ष नेताओं पर युवा आक्रोश रैली को लेकर फर्जी FIR कर दिया, पर ये कंफ्यूजन में ना रहे। हमारे राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता और नेता ऐसे फर्जी मुकदमों से नहीं डरते और संघर्ष तो हमारे रगों में बसा है। अगर आप बात करें तो पहले तो इन्होंने शांतिपूर्वक युवा आक्रोश रैली पर रबर बुलेट, वाटर कैनन, जहरीले टीयर गैस और बरसाए और लाठियां चटकाई और अब फर्जी मुकदमे कर दिए हमारे कार्यकर्ताओं पर, जबकि वीडियो फुटेज से साफ है कि पुलिस पत्थर मार रही थी हमारे निहत्थे कार्यकर्ताओं को, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को। लेकिन ये सरकार के अति का अंत अब निश्चित है। ऐसे फर्जी मुकदमों से हम तनिक भी विचलित नहीं होते और इस सरकार के अन्याय के खिलाफ हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। वहीं इस पूरे मामले पर झारखंड कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज करने का अधिकार सबको है, लेकिन विरोध के बहाने बीजेपी नेताओं ने राज्य और शहर के अंदर अराजकता का माहौल बनाया, जिस पर प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन नेताओं पर केस दर्ज किया जो सही है। ये लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन, धरना यह करने की स्वतंत्रता है, सबको है। लेकिन अगर इसके पीछे आपकी मंशा अगर गलत है तो स्वाभाविक तौर पे कार्रवाई होगी। अगर इसके पीछे यह मंशा है कि हम विरोध प्रदर्शन के जरिए शहर में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दें, जनता को परेशान करें, तो कहीं ना कहीं प्रशासन और कानून अपना काम करती है। और यही कारण जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर FIR हुआ है कि वो जिस प्रकार जन आक्रोश रैली के माध्यम से शहर में अराजकता फैलाने का एक प्रयास वो लोग कर रहे थे। उनका मंसूबा साफ दिख रहा था कि बैरिकेडिंग की गई थी, उस बैरिकेडिंग के तार को काटा जा रहा था। जो वहाँ पुलिस बल के जवान थे उनके ऊपर पत्थरबाजी की जा रही थी। तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन तो अपना काम करेगी, हम शहर की विधि व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दे सकते। और इसके तहत तमाम लोगों पर कार्रवाई हुई है, जो कानूनी कार्रवाई है, FIR हुआ है। FIR में कहा गया कि माइक से बार बार चेतावनी देने और निषेधाज्ञा लागू होने की घोषणा के बावजूद बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने कानून हाथ में लिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया और मंच पर मौजूद नेताओं ने भीड़ को हमले के लिए उकसाया। रैली में झारखंड बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल थे, जिनका नाम FIR में दर्ज करवाया गया है। झारखंड में चुनाव अब दूर नहीं, ऐसे में बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज होने से सियासत और तेज हो गई है।